ओम श्री सरस्वत्यै नमः। एक पंचाशी कक्षा। विषय कर्म और संप्रदान में भेद। वाक्यम बालः स्पृहयति मोदकाय। बालः स्पृहयति क्रिया का उद्देश्य है और बालक के बारे में कहा जा रहा है कि स्पृहयति मोदकाय, तो ये विधेय है। इस वाक्य में बालक करता है और स्पृहयति क्रिया है, कर्तृवाच्य, और मोदक संप्रदानम है, कर्म नहीं है। क्यों नहीं है, यही हमने देखना है। बालक को प्रथमा विभक्ति एक वचन दी गई, एक वचन है, और मोदकाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, क्योंकि संप्रदानम को चतुर्थी विभक्ति मिलती है। अब इसका प्रातिपदिकम बाल अकारांत पुल्लिंग रामवत रूप और संप्रदानम मोदक अकारांत नपुंसक फलवत रूप, मोदकम मोदके मोदकानी। और स्पृह धातु जो है चुरादि गण दशम गण। स्पृह ईप्सायाम इच्छा करना, सकर्मक उभय पदम रूप दंडयति वत क्लास 32 में दिए गए हैं, वहीं देखिए। बालक लड्डू के लिए इच्छा करता है, ठीक है। यहाँ हम लड्डू को इच्छा करता है नहीं कहेंगे, इसे कर्म नहीं बनाएंगे, संप्रदान। अब प्रश्न है, यहाँ मोदक को संप्रदान कारक क्यों माना गया है? सूत्रम कर्तुरीप्सित तमम कर्म 1449। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। अब देखिए आप, ये संधि विसर्ग संधि में कर चुके हैं। कर्तुहु विसर्ग से पहले उ है और उसके बाद स्वर है, तो क्या हुआ? जो र है, र सीधा ई र में घुस गया। विसर्ग को र मानना है, तो जब तोड़ा तो बना कर्तुहु ईप्सित तमम। और यहाँ मोनुस्वारः सूत्र लग के म आ गया, तो कर्तुहु ईप्सित तमम कर्म, 3 शब्द निकल आए। तो अब ये कर्तुहु की विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन है। आप ऋकारांत कर्तृ शब्द के रूप देखेंगे, वहाँ धात्री या कर्तृ के रूप दिए होंगे, तो उसकी षष्ठी देखेंगे तो कर्तुहु का अर्थ बन जाएगा कर्ता का, ठीक है। ईप्सित तमम, ईप्सित तम अकारांत नपुंसक है, फलम फले फलानी मत। और कर्म कर्मन नकारांत नपुंसक लिंग के रूप देखेंगे कर्मन शब्द के, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो आपका इसका बन गया कर्ता का जो क्रिया के द्वारा प्राप्त करना, पहुँचना सबसे अधिक इष्ट है, उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो क्रिया जैसे कटम करोति, चटाई को करता है, क्रिया के द्वारा चटाई को बनाया जा रहा है। ग्रामम गच्छति, ग्राम को जाता है। लेकिन यहाँ पर हम इच्छा कर रहे हैं लड्डू की, तो इसलिए यहाँ इसको संप्रदान कहा गया। उसके लिए सूत्र क्या है? स्पृहेर ईप्सित तमः, ईप्सितः स्पृहेर ईप्सितः। आपको ये सूत्रों को बोलना है और अष्टाध्यायी में देखना है। देखिए यहाँ पर भी संधि विच्छेद किया तो बिल्कुल वैसे ही हुआ कि विसर्ग से पहले ए है, इसलिए स्पृहे र के अंदर ई चला गया, तो स्पृहे ईप्सितः। तो इसका अर्थ बना षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ये ईप्सितः प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो स्पृहि इकारांत स्त्रीलिंग मतिवत, और ये ईप्सित अकारांत पुल्लिंग रामवत रूप, इसके फलवत रूप। तो बनता है स्पृह ईप्सायाम धातु के प्रयोग में जो इच्छित वस्तु है उस कारक का संप्रदान संज्ञा होती है। यथा पुष्पेभ्यः स्पृहयति, कोई फूलों के लिए इच्छा करता है। अब ये दोनों में आपने भेद देखना है।
ग्राम को जाता है, क्रिया के द्वारा वो चल के ग्राम तक पहुंचता है, कट को बनाता है। लेकिन यहाँ पर पुष्प पहले ही हैं, वो केवल उनके लिए इच्छा कर रहा है। इसलिए इच्छा स्पृहा का विषय होने से इसको सप्रदान कारक दिया गया है। ठीक है। इति सर्वम शिवम प्रणाम।